बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। ताजर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जो ताजर रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको पकड़ा भी जाएगा, उनकी दुकान भी सील की जाएगी और उनको जुर्माना भी किया जाएगा। फिर भी वो अगर रजिस्टर्ड नहीं होते तो सजा भी दी जा सकती है। इस स्कीम के तहत ताजरों को सहूलियात क्या दी जाएंगी? अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसको कितना जुर्माना और कितनी सजा हो सकती है, और इस स्कीम के तहत कौन कौन से अफराद जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे और कौन से नहीं होंगे, कारोबार की लिस्ट के हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जैसे ही मरियम नवाज ने टैक्स के हवाले से अमेंडमेंट और उसके हवाले से जो पैरामीटर्स सेट किए हैं, उसके बाद ताजरों को फौरी तौर पर नए से नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला टैक्स जो लगाया गया था वो प्रॉपर्टी पर था। उसका बेड़ा गर्क करने के बाद अब आ गए हैं ताजरों की साइड पे। ताजरों के पहले मामलात काफी खराब हैं। लोग जो है वो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। ताजरों की जो सेल है नहीं हो रही। लाहौर में जाए तो वहां पर भी ताजर जो है वो आहो पुकार करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सेल नहीं है मगर टैक्स जो है वो हुकूमत लगाई जा रही है। इस टैक्स की खास एक लिमिट रखी गई है। क्या लिमिट है कि जी कमर्शियल एरिया में फलां जगह पर अगर दुकान होगी तो एक्सपेक्टेड जो उसकी सेल है वो इतनी होगी और उस पर टैक्स जो है वो इतना लगाया जाएगा। गवर्नमेंट ने एरिया के हिसाब से टैक्स फिक्स कर दिया है, चाहे वो बंदा उतनी पेमेंट या उतना उसकी सेल हो रही है या नहीं हो रही, ये हुकूमत को कोई सरोकार नहीं है। हुकूमत ने क्या किया है कि पैरामीटर सेट कर दिए हैं, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हजरात जो है डीलर हजरात जो है वो इसमें शामिल है। तो ये सारे बंदे जो है इसमें शामिल है। इनमें से अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका बड़ा आसान प्रोसेस है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें। एफबीआर के जितने भी वेबसाइट हैं, आपको पता है कि इसके एफबीआर में आप अपनी रिटर्न्स फाइल करें, कारोबार की डिटेल दें, तमाम आप अपने गोशवारे जो है वो फिल करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वो अपनी दुकान पे लगाएं और तमाम कार्रवाइयों से बच जाएं। तो ये इसका तरीकाकार है। उसके बाद किन बंदों पर जो है वो टैक्स लागू नहीं होता, सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से बंदे हैं जो शामिल नहीं है। अगर कमर्शियल की बात की जाए तो कमर्शियल एरिया में अगर आपकी 50 स्क्वायर फुट से दुकान जो है वो कम है तो आप पर इस टैक्स का इंप्लीमेंट नहीं होगा। कमर्शियल एरिया की बात कर रहा हूं, 50 स्क्वायर फुट की। साथ ही रेजिडेंशियल एरिया जो है उसमें अगर आपका रकबा जो है वो 100 स्क्वायर फुट से कम है तो आप पर वहाँ भी टैक्स नहीं बनता। इसके बाद एफबीआर को ये पावर्स दी गई हैं कि अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसको फौरी तौर पर उसका जो कारोबार है वो 7 दिन के अंदर सील किया जाएगा नोटिस के बाद। अगर फिर नहीं होता तो 21 दिन के बाद दोबारा सील किया जाएगा। अगर मौका महल को देखते हुए कि वो बंदा जो है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहा तो ऐसे बंदे के खिलाफ फिर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एफबीआर को ये इजाज़त है कि उस बंदे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और ये 6 माह की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी। तो ऐसे बंदों को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। हुकूमत ये टैक्स तो लगा रही है मगर रिलीफ जो है अवाम को नहीं दे रही, जिसकी वजह से तमाम कारोबार ठप हैं। उम्मीद करता हूँ आप और हम सब मिलकर हुकूमत को ये बावर कराएं कि हुकूमत को ये पता हो कि कारोबार जो है वो फ़िलहाल नहीं चल रहे, तो इस किस्म के टैक्स से जो गुरेज किया जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।